हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग एरियाज अंडर द कर्व्स को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। सो विल बी डूइंग द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का भारी मात्रा में यूज आता है इस चैप्टर में, साथ के साथ ग्राफिकल नॉलेज भी बढ़ाता है ये चैप्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एंड ग्राफिकल नॉलेज ये सारी चीज़ें इंप्रूव करता है। और दो बड़े ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि वर्टिकल स्ट्रिप लेके कैसे एरिया निकालना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके कैसा एरिया निकालना है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आपका ये चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मेनली ये है कि इस चैप्टर के अंदर आप प्रैक्टिस जरूर कर ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि पक्का नंबर देके जाएगा ही। इंटीग्रेशन हमें आता है, बेसिक नॉलेज भी अगर इंटीग्रेशन भी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन आ जाते हैं। इतने हाई फाई इंटीग्रेशन भी नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन है, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ है, उसके बाद में ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, फिर इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, एरियाज अंडर द कर्व। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो, दो तरीके की हम लोग अप्रोच देखेंगे। एक तो वर्टिकल स्ट्रिप लेके एरिया कैलकुलेट करना, कि सपोज देयर इज अ कर्व एफ एक्स है ना, ये जो ऊपर लहराते हुए कर्व है ये है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो नीचे लहराते हुए कर्व है इसका, ठीक है, वाई इज इक्वल टू जी एक्स। दिस इज द इक्वेशन, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। वी वांट टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो इसके लिए अपन ने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली, बहुत नैरो स्ट्रिप ली, बहुत नैरो स्ट्रिप, इतनी नैरो कि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, है ना, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल हो गया। जैसे ये दोनों पॉइंट्स बहुत करीब करीब हो गए, तो दिस विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। सर ये रेक्टेंगल तो नहीं दिख रहा, ऐसा समझो ना यार कि स्ट्रिप बहुत ही पतली ले ली, बहुत ज्यादा पतली। देखो इतनी पतली मैंने नैरो स्ट्रिप ली है, ये तो जूम इन करके दिखाया है आपको। बाकी अगर स्ट्रिप को मैं बहुत ही नैरो ले लूंगा तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, करेक्ट। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं अपन लोग विड्थ इनटू द हाइट। ओके, तो विड्थ इसके लिए है dx, dx इज बहुत ही नैरो है ना, बहुत ही स्मॉल नंबर dx, और इसकी हाइट हो गई अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। कि अपर कर्व में जो y कोऑर्डिनेट है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ x, अपर कर्व में हमें पता है। लोअर कर्व के अंदर भी y कोऑर्डिनेट पता है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स दैट इज द हाइट into the width, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स दैट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना, वो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे अगर x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में, तो दैट विल बी द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स, एक तो ये तरीका हो गया जहां पे अपर कर्व में अपन y कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, वही अपन लोअर कर्व में भी कर रहे होते कि y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अपर कर्व में y कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कर्व में y कोऑर्डिनेट, तो वो अपने को हाइट दे देगा। विड्थ अपन ने dx ली है, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स लगेगी वो x पे लगेगी, कि कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन चाहिए। तो x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक का इंटीग्रेशन चाहिए, तो लिमिट्स लगा देंगे अपन। क्लियर है, सिंपल है। इसी के ऊपर ही कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखें जरा, कि a टू b एफ एक्स डी, अगर अपने को ये एरिया निकालना है, देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का एरिया निकालना है। ठीक है, विद द x एक्सिस के साथ क्या एरिया बनाना है। तो अगर फंक्शन x एक्सिस के ऊपर है ना, फंक्शन अगर यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर है, फिर से वैसे ही सोच सकते हैं कि एक नैरो वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ हो गई dx, एंड यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है fx के इक्वल y बराबर fx, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 0 के इक्वल y बराबर 0, तो इसकी हाइट हो जाएगी fx माइनस 0 इनटू द विड्थ दैट इज dx। तो fx dx इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, दिस विल बी द एरिया, है ना, यहाँ पे ये एरिया हो गया। ठीक है, तो देखो fx भी पॉजिटिव है, dx भी, dx तो है ही पॉजिटिव, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, बात इतनी सी है ना। फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि देखो फंक्शन जो है, ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे fx पॉजिटिव होने वाला है, y की वैल्यू इधर पॉजिटिव होने वाली है। ओके, तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव आ रहा है।
वहीं पे ही अगर फंक्शन नेगेटिव है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो अब इसका एरिया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स नहीं आएगा। अब ऐसा मत कर देना कि इसका एरिया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इस केस में एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा अपने को, और एरिया नेगेटिव होता नहीं है। तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमें देता तो एरिया है, बट एल्जेब्रिक एरिया देता है ना, साइन के साथ में एरिया दे देगा, जबकि एरिया साइन के साथ नहीं लिया जाता। एरिया तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू हुई होती है। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज नॉट द एरिया, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो इस केस में एरिया कैसे निकाला जाए, आप सोच सकते हो मॉड्यूलस लगा दिया, ठीक है, बढ़िया बात, मॉड्यूलस लगा दिया। मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे एफ एक्स की ही वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अदरवाइज इसमें ऐसा सोचेंगे कि फिर से मैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला गेम खेलूं, है ना। एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली अपन ने, ठीक है। अपर कर्व के अंदर y कोऑर्डिनेट 0 है, लोअर कर्व के अंदर y कोऑर्डिनेट fx है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स, 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स विच विल बी माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो या तो एरिया ऐसे सोचो, ऐसा लिख दो, या फिर ऐसा समझो कि देखो एफ एक्स तो एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो माइनस एफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, कि माइनस एफ एक्स जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो मैंने कहा एरिया जो निकालना है वो माइनस एफ एक्स का निकाल लो एक्स एक्सिस के साथ। तो इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो ये चीज ध्यान रखी जाए, ओके। यहां पे देखो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक्स एक्सिस के ऊपर, कभी एक्स एक्सिस के नीचे, एंड वी वांट टू फाइंड इट्स एरिया बाउंडेड विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया बना रहा है वो अपने को निकालना है। तो देखो x बराबर c तक तो फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर था, c के बाद में फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, है ना। तो एरिया कैसे लिखेंगे इसका, तो देखो एरिया a1 अपन लिखेंगे इस तरीके से कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू सी, ए टू सी तक तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, बट सी से बी के बाद में देखो हालात बदल गए, है ना। अब ये जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। तो अब अपन अगर एरिया लिखेंगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाले तरीके से भी जाओगे तो अपने को समझ में आ रहा है कि 0 माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो सी से बी के बीच में माइनस एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से एरिया लिखा जाएगा। तो है ना, ब्रेक करना, जब भी देखो हालात बदल रहे हैं ना, यहाँ पे अपर कर्व लोअर कर्व चेंज हो चुका है। ए से सी तक एफ एक्स ऊपर था, एक्स एक्सिस नीचे थी, सी से बी तक अब एक्स एक्सिस ऊपर है, फंक्शन नीचे चला गया ना, तो इधर अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना, ये बेवकूफी नहीं करने का कि भैया आपने को ये एरिया निकालना है तो डायरेक्टली लिख दिया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि देखो ए से सी तक तो वो a1 दे देगा, और फिर ये वाला एरिया नेगेटिव में करके वो सब्ट्रैक्टेड एरिया देगा अपने को एरिया जोड़ना है, मेरे को चाहिए दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसा कि मैंने बताया एल्जेब्रिक एरिया दे देता है। इंटीग्रेशन गिव्स अस एल्जेब्रिक एरिया। जैसे कि अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, ठीक है, बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई, इसके बीच का एरिया निकालना चाहता हूं, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक सवाल भी है, देखो ये रहा सवाल, हाँ, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड द x एक्सिस फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू 2 पाई, वो एरिया क्या होने वाला है, सोचना जरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, बताना मुझे क्या आंसर रहता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए क्या हो सकता है क्या, हाँ जी, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए 0 से 2 पाई के बीच में, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, 0 से 2 पाई, ये x बराबर 0, ये x बराबर 2 पाई। तो पाई तक तो ये पॉजिटिव है, पाई के बाद में फंक्शन ये नेगेटिव वैल्यूज अटेन कर रहा है। तो अगर आपने डायरेक्टली ये लिख दिया 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी बच्चा पार्टी, 0 आ जाएगी। एक तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि ये कुछ पॉजिटिव एरिया वही सेम नेगेटिव एरिया दोनों ऐड करके इंटीग्रेशन जैसा कि बताया एल्जेब्रिक एरिया देता है, साइन के साथ में एरिया देता है, तो दोनों को ऐड करके वो 0 बना देगा, तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। नहीं विश्वास हो रहा तो इंटीग्रेट करके देख लो, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा माइनस कॉस एक्स, ओके।
लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2 पाई, तो देखो x की जगह 2 पाई रखा, अपर लिमिट रखी 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई कितना होता है 1 होता है। फिर x की जगह 0 रखा लोअर लिमिट, तो वो भी 1 होता है। अपर माइनस लोअर करोगे 1 माइनस 1 0 ही मिल रहा है, नेगेटिव ऑफ ये 1 माइनस 1 विच इज 0 ओनली। तो 0 तो है नहीं ना एरिया, दिस प्लस दिस करना है अपने को, तो ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है, ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है। तो अपन कैसे करेंगे कि देखो 0 से पाई तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो 0 से पाई तक तो अपन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। बट पाई से 2 पाई के बीच में माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ ऐसा रहेगा पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो उसका एरिया कैलकुलेट करो, या फिर ऐसे बोलेंगे कि पाई से 2 पाई के बीच में अब अपर कर्व y बराबर 0 लाइन है, लोअर कर्व y बराबर साइन एक्स है या y बराबर एफ एक्स है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में एफ एक्स ऊपर था, y बराबर 0 नीचे थी, तो एफ एक्स माइनस 0 डी एक्स कर रहे थे। पर पाई से 2 पाई के बीच में y बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y बराबर 0 अभी ऊपर है, y बराबर एफ एक्स अभी नीचे है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे 0 माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स डी एक्स दैट इज बिटवीन x इज इक्वल टू पाई टू x इज इक्वल टू 2 पाई, तो ऐसा लिखना सही रहेगा। तो इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, कि 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, ये अपने पास एक्चुअल में एरिया आने वाला है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, एकदम झलक जाएगा आंसर, है ना। 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स। एक चीज हमेशा ध्यान ही रखे, देखो, है ना, अगले पेज पे अपन बात कर लेते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर गाइज, साइन एक्स के ग्राफ में या कॉस एक्स के ग्राफ में ये जो एंटायर डोम है ना, ये जो कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे का एरिया 2 यूनिट्स आता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। इस पूरे का एरिया कितना आता है 2 यूनिट्स आता है, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, और नहीं तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट अपन लोग रख देंगे 0 से पाई के बीच में, अपर लिमिट रखोगे पाई तो कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1, एंड लोअर लिमिट रखोगे 0 तो माइनस कॉस ऑफ 0 जिसकी वैल्यू भी, ठीक है। अपर लिमिट रखा तो -1, लोअर लिमिट पे 1 मिल रहा है, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ में आ रही बात है, तो माइनस ऑफ -2 +2 बन जाएगा। तो इसको डायरेक्टली ध्यान रखा जाए तो बढ़िया रहेगा। इस पूरी डोम का एरिया कितना हो गया 2 यूनिट्स हो गया, ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स, तो ओवरऑल 4 यूनिट्स आएगा। आप देख सकते इस इंटीग्रेशन की वैल्यू और इसको ऐड करोगे तो ओवरऑल 4 यूनिट्स अपने पास आंसर आने वाला है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन अपने को अलजेब्रिक एरिया दे रहा होता है। अगर कभी भी ऐसा हो रहा हो कि, है ना, हालात जज्बात बदल रहे हो कि कभी कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर कभी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे, तो यहाँ पे हमें तोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। इसी तरीके से ऐसा भी हो रहा हो ना कि 2 कर्व है अपने पास में, ठीक है, एक कर्व ये ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, तो दूसरा कर्व अपन ने इस तरीके से लिया y बराबर जी एक्स, और मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ये हो गया पॉइंट x बराबर a से x बराबर b के बीच में, ठीक है, और ये पॉइंट है बीच में x बराबर c। तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस एरिया ना, कि दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ये जो टोटल एरिया है अपन किस तरीके से लिखेंगे कि देखो a से c के बीच में, x बराबर a से x बराबर c के बीच में, ये हरा वाला कर्व ऊपर था, ये जो पिंक वाला है वो नीचे कर्व है ना, एफ एक्स ऊपर है, y बराबर एफ एक्स ऊपर है, y बराबर जी एक्स नीचे है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स लिखूंगा मैं, ठीक है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स किसके बीच में, x बराबर a से x बराबर c के बीच, ओके। बट c से b के बीच में, x बराबर c से x बराबर b के बीच में हालात जज्बात बदल गए भाई। अब ऊपर gx है, fx नीचे है, ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे c टू b इंटीग्रेशन gx माइनस fx dx, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक हमने सीखा है, वर्टिकल स्ट्रिप लेके एरिया कैलकुलेट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक, क्लियर है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए, हाँ जी। Area of the region bounded between y is equal to x into x minus 1 into x minus 2 and the x axis is
तो ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को 0, 1 एंड 2 पे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्यूबिक फंक्शन है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स x माइनस 1 एंड x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बन रहा है, विच इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये अपने पास फंक्शन है, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, अपना फंक्शन fx है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज आवर फंक्शन, करेक्ट बच्चा पार्टी। अब 0 से 1 के बीच में तो ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो अपन इसका एरिया लिखेंगे इस तरीके से, है ना। मुझे यही तो काउंट करना है, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, आई वांट टू काउंट दिस। तो 0 से 1 के बीच x बराबर 0 से x बराबर 1 तक तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और 1 से 2 के बीच में अपन इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है, दिस विल बी आवर एरिया। 0 से 1 के बीच में एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स ऊपर है ना, यहाँ पे एफ एक्स नीचे है, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे 1 से 2 के बीच में। ओके, तो एफ एक्स यहाँ पे लिख दो, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, दैट इज बिटवीन 0 to 1 प्लस बिटवीन 1 to 2 माइनस एफ एक्स, है ना, 1 से 2 के बीच में माइनस एफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। ये हो गया माइनस एफ एक्स, है ना। तो 0 से 1 के बीच में एफ एक्स डी एक्स, 1 से 2 के बीच में माइनस एफ एक्स डी एक्स। यू कैन कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, कि एक्स की पावर 4/4 माइनस 3 टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे लिमिट लगा देंगे अपन 0 से 1 के बीच में, प्लस इधर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस एक्स की पावर 4/4, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाई 3, है ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। वैसे ही यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट इधर लगा दोगे 1 से 2 के बीच में। लिमिट लगाना आता है ना, कि पहले अपर लिमिट पुट करी 1 पुट कर दिया पूरी एक्सप्रेशन में, फिर माइनस 0 पुट कर दिया लोअर लिमिट। वैसे ही यहाँ पे अपर लिमिट 2 पुट कर दी, पूरी एक्सप्रेशन में पुट कर दो एक साथ, माइनस दो लोअर लिमिट, 1 पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बस इसके आगे तो इंटीग्रेशन का सवाल है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। ओके, क्लियर है। नाउ सेकंड काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब देखो इस टाइप के सवालों में जहां पे हमें एरिया ऑफ द रीजन, है ना, जहां पे अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं कि एक कर्व है x बराबर जी वाई, इधर देखो x एज अ फंक्शन ऑफ y, ये कर्व है x बराबर एफ ऑफ y, हॉरिजॉन्टल में स्ट्रिप ले रहा हूं, मुझे एरिया कैलकुलेट करना है y इज इक्वल टू सी से y इज इक्वल टू डी के बीच में, ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करने का है, ठीक। अब देखें जरा, यहां पे अपन ने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, इसकी जो विड्थ ले ली वो ले ली dy, है ना। देखो y एक्सिस की डायरेक्शन ले रहे हैं ना, इसकी जो विड्थ ले ली अपन ने क्या ले ली, dy ले लिया, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ विल बी x कोऑर्डिनेट ओवर हियर माइनस x कोऑर्डिनेट ओवर हियर, कि भैया यहां का मुझे x कोऑर्डिनेट बता दो, यहां का x कोऑर्डिनेट बता दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये लेंथ ही तो मिलेगी ना, कि इधर से इधर तक चला, क्या लेंथ हो गई, है ना, इधर चला मैं उधर चला, है ना। ये लेंथ कितनी आ रही है, x कोऑर्डिनेट ओवर हियर माइनस x कोऑर्डिनेट ओवर हियर। अब मुझे यहां का x कोऑर्डिनेट चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ y, है ना, x इज इक्वल टू जी ऑफ y, ठीक है। यहां का भी x कोऑर्डिनेट चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ y, विच इज x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। तो इस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो विड्थ है, इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज लेंथ इनटू द ब्रेथ। तो लेंथ आ रही है g ऑफ y माइनस एफ ऑफ y, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे g ऑफ y है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे f ऑफ y है, तो g ऑफ y माइनस एफ ऑफ y, है ना, माइनस है ये, ठीक, multiplied by the width is dy. Okay, so g of y minus f of y into dy, और इंटीग्रेशन y के टर्म्स में लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो देखेंगे y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो y इज इक्वल टू सी से y इज इक्वल टू डी तक वेरी कर रहा है, तो ये अपन ने लिमिट्स लगा दी यहां पे। तो इसको इस तरीके से ध्यान में रखेंगे कि राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इंटू डी वाई, और राइट कर्व में क्या, राइट कर्व में x कोऑर्डिनेट, x coordinate in the right curve minus x coordinate in the left curve multiplied by dy, dy is the width, ये हो गया लेंथ, ये हो गया width,
लिमिट लगेगी वो y के ऊपर लगेगी कि y कहां से कहां तक वैरी कर रहा है। दिस एंटायर इंटीग्रेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, क्लियर है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। पहले कुछ सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि यहाँ पे एक कर्व है x एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा है। जनरली y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन होता है, बट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन लोग इजीली x एज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, और मुझे एरिया निकालना है उसका विद दी y एक्सिस, ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करने का है। तो फिर से राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ये वाला ज्ञान यूज कर सकते हैं, ये वाला फंडा यूज किया जा सकता है कि राइट कर्व में x की वैल्यू f ऑफ y है और लेफ्ट कर्व के अंदर x की वैल्यू 0 है। y एक्सिस है ना, y एक्सिस के ऊपर x बराबर 0 होता है। तो राइट कर्व में x इज f ऑफ y, लेफ्ट कर्व में x इज 0, तो राइट माइनस लेफ्ट f ऑफ y माइनस 0 इंटू द विड्थ, विड्थ कितनी है dy है ना, विड्थ है dy, तो f ऑफ y इंटू डी वाई है ना, f ऑफ y इंटू डी वाई अप्लाई कर देंगे, y कोऑर्डिनेट c से d तक वेरी कर रहा है। वहीं पे कर्व लेफ्ट हैंड साइड में हुआ y एक्सिस के, और मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है मेड बाय द कर्व विद दी y एक्सिस के, y एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, मुझे ये एरिया कैलकुलेट करने का है। ठीक है, तो x एज अ फंक्शन ऑफ y, x इज इक्वल टू f ऑफ y यहां पे लिखा है ना बच्चा पार्टी। तो इस बार राइट कर्व के अंदर x कोऑर्डिनेट 0 है, लेफ्ट कर्व के अंदर x कोऑर्डिनेट f ऑफ y है, तो एरिया अपन लिखेंगे 0 माइनस एफ ऑफ वाई, है ना, राइट माइनस लेफ्ट, 0 माइनस एफ ऑफ वाई इंटू द विड्थ, विड्थ कितनी है डी वाई, तो 0 माइनस एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो फ्रॉम c टू d माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई। क्लियर है, सिंपल। चलिए, अगर कभी ऐसा हुआ कि कर्व कभी y एक्सिस के लेफ्ट में, कभी y एक्सिस के राइट में, इस तरीके से कर्व है, ये हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कि भैया हालात जज्बात बदल रहे हैं। ठीक है, कि c से e तक, तो है ना, y बराबर c से y बराबर e तक क्या हो रहा था, राइट कर्व है x बराबर 0, लेफ्ट कर्व है x बराबर f ऑफ y, तो c से e तक तो माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई लिखेंगे ना, c से e तक माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई। फ्रॉम ई टू डी अपन लोग एरिया लिखने वाला है एफ ऑफ वाई डी वाई फ्रॉम ई टू डी। ठीक है, यहां पे देखो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, वही चीज अपन लगा रहे हैं। ओके, सो दिस विल बी द एरिया इन दिस सिनेरियो। ओके, चलिए कुछ सवाल करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एस एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3x। ये हमें एरिया कैलकुलेट करने का है। तो ये देखो, ये एक सर्कल हो गया ना, सही बात। तो सर्कल या सर्कल के अंदर के पॉइंट्स बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो दिस इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x एक पैराबोला होता है, दिस इज अ राइट वर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर 3x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब हो गया कि सर्कल या सर्कल के अंदर के एरिया, वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3x का मतलब हो गया, है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया इस पैराबोला के अंदर का रीजन। ठीक है, हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करने का ना, ये वाला एरिया कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो देखो कैसे जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया जाए कि वर्टिकल स्ट्रिप लिया जाए, कौन सा कन्वीनियंट रहेगा, किससे जल्दी आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स आंसर दोनों से आ जाएगा, है ना, दोनों से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेने में एक थोड़ा सा पंगा है। पंगा क्या है ना, कि वर्टिकल स्ट्रिप ले तो लोगे आप, बट हो क्या रहा है कि इस पॉइंट तक, ये जो भी पॉइंट है यहां तक तो अपर कर्व ये ऑरेंज वाला कर्व है, लोअर कर्व एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना सा एरिया कैलकुलेट करते हो उसका फिर डबल कर देना, ऐसा अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो। इस पॉइंट के बाद में अपर कर्व ये व्हाइट वाला कर्व हो गया, लोअर कर्व ये एक्स एक्सिस है, तो दो इंटीग्रेशन में टूटेगा कि x बराबर 0 से x बराबर इधर तक तो अपर कर्व ये ऑरेंज वाला है, y dx लिखोगे, फिर यहां से यहां तक y dx अलग लिखोगे, दो इंटीग्रेशन में टूटने वाला है। ठीक है, ऐसा सा बन रहा है। तो ज्यादा इजी क्या रहेगा कि अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें। ठीक है, कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो, मैं एरिया कैलकुलेट करने वाला हूं एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट कर लूंगा ना, ये एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, इसका डबल कर दूंगा तो मेरे को नीचे वाला एरिया भी, ये टोटल एरिया मिल जाएगा ना, ये टोटल एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला के अंदर एंड सर्कल के अंदर का कॉमन एरिया, यही हमारे पास है, वही अपने को निकालना है। आई वांट टू फाइंड दिस टोटल एरिया।
तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकाल लूंगा, फिर उसका अपन डबल कर देंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक अपन देख ही सकते हैं कि राइट वाला कर्व, ये जो सर्कल है दैट इज द राइट कर्व एंड द पैराबोला इज द लेफ्ट कर्व, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो राइट कर्व के अंदर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है राइट कर्व में, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एज एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई अपन ने लिख दिया है कि राइट कर्व के अंदर एक्स की वैल्यू आ रही है ना, वाई स्क्वायर को उस साइड भेजा, 4 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। और पॉजिटिव एक्स लिया, नेगेटिव एक्स नहीं ले रहे, क्योंकि अपन देख सकते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की चीजें हैं, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले ली। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द राइट कर्व। लेफ्ट कर्व के अंदर अगर अपन एक्स की वैल्यू देखें, लेफ्ट कर्व है वाई स्क्वायर बराबर 3x, यहां पे तो एक्स की वैल्यू बहुत ही सिंपल, एक्स की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर बाई 3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 3। तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट कर्व के अंदर एक्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस लेफ्ट कर्व में एक्स की वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर बाई 3, राइट माइनस लेफ्ट इनटू इसकी जो विड्थ ली गई है, विड्थ अपन ने डी वाई ली है, तो मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। कि राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इनटू द विड्थ, विड्थ इज डी वाई। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, y इज इक्वल टू 0 से यहां पे जो भी y कोऑर्डिनेट आ रहा है, इधर जो भी y कोऑर्डिनेट आएगा मैं इसके बीच में इंटीग्रेट कर देता हूं ना, 0 से लेके y1 तक। सपोज ये y कोऑर्डिनेट y1 आ रहा है, तो 0 से y1 तक इंटीग्रेट कर दूंगा, इसका डबल कर दूंगा। या फिर ऐसा करो कि अगर ये y कोऑर्डिनेट y1 है तो यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट माइनस y1 आ रहा होगा, तो माइनस y1 से प्लस y1 तक का इंटीग्रेशन कर दो, इधर से इधर तक का पूरा इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, इधर से इधर तक कंप्लीट इंटीग्रेशन। या फिर ऐसा करो कि है ना y बराबर 0 से y बराबर y1 तक का इंटीग्रेशन कर दो, फिर उसका डबल कर दो, तो 2 टाइम्स 0 टू y1। अब ये y कोऑर्डिनेट y1 मेरे को निकालना है ना कि ये y कोऑर्डिनेट है क्या, उसके लिए अपन दोनों कर्व्स को सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एंड वाई स्क्वायर बराबर 3x, इधर दोनों को सॉल्व किया जाए तो सॉल्विंग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एंड वाई स्क्वायर बराबर 3x, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक काम कर सकते हैं x रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक काम करें वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 3x रख दी जाए, वाई स्क्वायर की जगह पे इधर 3x रखूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस 1 आ रही है, ठीक है। माइनस 4 तो नहीं है, माइनस 4 तो इधर होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही हो गया प्लस 1, तो x की वैल्यू प्लस 1 रखता हूँ किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख दिया तो y की वैल्यू √3 और माइनस √3 आ रही है ना, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट √3, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट माइनस √3 है ना। x की वैल्यू 1 रखा, वाई स्क्वायर बराबर 3, y बराबर प्लस माइनस √3, तो यहाँ पे माइनस √3, यहाँ पे प्लस √3, तो 0 से है ना y1 की वैल्यू कितनी आ रही है √3 तक, इधर तक अपन इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन की मदद आती है, इसके लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद दिला दूं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, its integration is x by 2 times the same thing, x by 2 times the same thing plus a square by 2 times sin inverse of x by 2, है ना, ये इसका इंटीग्रेशन रहता है, प्लस कुछ कांस्टेंट अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो, ठीक है, दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ इट, है ना। तो वही इंटीग्रेशन अपन यहाँ पे रख देंगे कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एक्स बाई 2 टाइम्स है ना, और एक्स की जगह वाई, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन देखो वाई के टर्म्स में, तो वाई बाई 2 टाइम्स द सेम थिंग, वाई बाई 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स साइन इनवर्स, है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू जहां पे 4 हो जाएगी तो 4 बाई 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ y बाई 2, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा y क्यूब बाई 9 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू √3,
ठीक है, 0 से √3 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो एक बार अपर लिमिट पुट करिए यहाँ पे √3 पुट करने पे देखिए क्या वैल्यू आ रही है ना, ये बनेगा देखो √3/2, √3/2, y की जगह पे √3 पुट करेंगे तो 4 - 3 1 बन जाएगा, प्लस ये 4/2 विच इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ √3/2, दैट विल बी π/3, है ना, साइन इनवर्स √3/2, एंड ये यहाँ पे √3 पुट किया तो ये -3√3 डिवाइड बाई 9, ठीक है, 2 बाहर बैठा है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये अपर लिमिट पुट करने पे वैल्यू आई, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करोगे 0, तो ये पार्ट 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये अपने पास बचेगा, है ना, ये भी 0 ही बन जाएगा, सही बात है, सब कुछ 0 बन गया लोअर लिमिट 0 पुट करने पे। ओके, अपर लिमिट पुट किया तो ये वैल्यू आ रही है, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो एवरीथिंग ये 0 हो गया, इसने 0 बना दिया, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, ये चीज भी 0 हो जाएगी, तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के सिनेरियो के अंदर हमारे लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे कंसिस्टेंसी नहीं है ना, हालात बदल रहे, देखो भैया यहाँ तो कुछ और अपर लोअर था, इसके बाद में कुछ और चल रहा है, ये तो राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो कंटिन्यूसली अपन देख सकते हैं राइट कर्व लेफ्ट कर्व कौन है, और जब भी राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ओवर हियर माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ओवर हियर मल्टीप्लाई बाय द विड्थ विच इज dy। ठीक है, इसी टाइप का एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1, इसका आंसर आता है फाइनली π/ab। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि आप ये खुद से प्रूव करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें अच्छे से, ठीक है, एंड बहुत ही ईजी है बट बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के सेशन के अंत पे, तो आई होप कि आपको एरिया अंडर द कर्व्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, PYQs लगाए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और बाकी आपका जो न्यू ईयर हो, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप बहुत अच्छा करें, आपका आगे आने वाला साल बहुत एक्साइटिंग रहे, बहुत मज़ेदार रहे, मेहनत से भी पूरा रहे, ठीक है, अच्छे से मेहनत भी करें आप आगे आने वाले साल में, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि पता है अभी स्टार्टिंग के 4-5 महीने साल के थोड़े से आपके टफ हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करना है, तो ये भी अपनी एक जर्नी है। उसके बाद में ये भी सोचो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी मिलेगा आगे जाके, है ना, जब काउंसलिंग चल रही होगी कॉलेजेस की, जब आप इन सब चीज़ों से फ्री हो चुके होंगे, तब आपके पास फ्री टाइम भी होगा अपनी हॉबीज़ परस्यू करने का, अपने इंटरेस्ट परस्यू करने का, ठीक है, जो आपने टीवी सीरीज़ मूवीज़ मिस कर दी थी इतने टाइम में, वो भी आप परस्यू कर सकते हो, ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हो, बट उस टाइम पे आपका मन भी करेगा पढ़ने का। सबसे अच्छी बात बताओ ना कि उस टाइम पे आपका मन भी करता है कि अरे यार, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना इतनी पढ़ाई करते करते, तो उस टाइम पे मन कर रहा होता है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई और कर ली जाए, ठीक है, उस टाइम पे मन बहुत कर रहा होता है पढ़ने का, तो इसलिए अभी जब मौका है तो इस मौके को अच्छे से यूटिलाइज करो, अभी इस मौके पे बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन माकर साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।